तो आज क्लास 12th के NCERT बुक के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 17 और उसके आगे के सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मतलब एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इस पर एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू। मतलब इस पर जो इस कर्व पर ऐसे हमें पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पर टेंजेंट जो खींचा जाए तो उसका स्लोप जो हो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो। मतलब क्या है कि माने इस कर्व पर हमें ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पर टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाए तो वह टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर हम x1, y1 मान ले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसके बराबर हो जाए। मतलब इस टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो। तो हम इस पर लेट पॉइंट को अगर हम मानते हैं पॉइंट b x1, y1, x1, y1 हम उस पॉइंट को मान लिए जिसे हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू x1 का होल क्यूब। ठीक है, हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को फाइंड किया। अब क्या है कि हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y1 अपॉन dx1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 3x1 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमने ऐसा माना कि वह पॉइंट x1, y1 है, यह पॉइंट इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है उसका स्लोप इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है वह टेंजेंट का स्लोप 3x स्क्वायर है। तो यह जो 3x स्क्वायर है हमने ऐसा माना कि यह जो स्लोप है किसके बराबर है, तो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 3x1 का स्क्वायर बराबर y1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 3x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y1। ओके, तो यहां हमें क्या फाइंड हो गए, तो हम यूं कह सकते हैं कि यहां y1 का मान 3x1 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले तो यहाँ हमें दो इक्वेशन गिवन हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है, इसका मतलब RHS इक्वल होगा। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां दोनों इक्वेशन के LHS आपस में बराबर है, मींस इसका RHS आपस में बराबर होगा। मतलब x1 का क्यूब बराबर होगा किसके, तो 3x1 के स्क्वायर के। 3x1 के स्क्वायर के दोनों को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो x1 का क्यूब तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। 3x1 के स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -3x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों में से x1 स्क्वायर हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा, x1 माइनस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। इफ यदि x1 का स्क्वायर बराबर 0 मीन्स x1 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस 0 मीन्स 0। 0 का कोई साइन नहीं होता है प्लस माइनस, इसलिए हमने 0 का रूट 0 लिखा। और फिर हम x1 इक्वल्स टू 3 लेंगे, यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू अगर 0 लेंगे तो x1 इक्वल्स टू 3 होगा। तो हेयर x का हमारे पास x1 का दो वैल्यू हुआ 0, 3।
अब हम x1 का हमें वैल्यू हमने फाइंड किया और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में डालेंगे तो y1 का वैल्यू फाइंड होगा। चलिए तो हम लोग इक्वेशन 1 में डालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हियर y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब, इफ x1 इक्वल्स टू 0 देन y1 इक्वल्स टू 0 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0, मीन्स एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। ओके, अब इफ x1 इक्वल्स टू 3 देन y1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 27, मीन्स दूसरा कोऑर्डिनेट 27 हो गया, 3,27। यानी ये जो हमारे फंक्शन दिए गए हैं इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस पर ऐसे दो पॉइंट होंगे जिसका मैंने एक पॉइंट 0,0 होगा और दूसरा पॉइंट 3,27, ऐसे दो पॉइंट होंगे जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा? तो इससे जो पास करने वाला टेंजेंट है उसका स्लोप 0 के बराबर होगा और इससे जो पास करने वाला टेंजेंट होगा उसका स्लोप 27 के इक्वल होगा। तो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट B क्या हो जाएगा? तो 0,0 एंड 3,27, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट जो है 0,0 और 3,27 होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन हुए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पर जितने भी पॉइंट होंगे माने वे सभी पॉइंट हमें फाइंड करने हैं जिस पर टेंजेंट खींचा जाए तो वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी टेंजेंट होंगे, टेंजेंट उनका स्लोप 0 के इक्वल होगा। चलिए तो अब सबसे पहले हम इसको dy बाई डी एक्स से हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो 12x टू दी पावर 2 माइनस 10x टू दी पावर 4, ये dy बाई डी एक्स हो गया। यानी कि टेंजेंट हमेशा इसी फॉर्म का होगा। इस कर्व पर जितने भी टेंजेंट खींचे जाएंगे वह हमेशा उसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप हमेशा इस फॉर्म का होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के, उसका जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है मींस टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा, मींस कि 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 किसके इक्वल होगा? तो 0 के। दोनों में से हम 2x स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, इसमें बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 0। हेयर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे इफ 6 माइनस 5x टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स 5x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, मीन x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 अपॉन 5। मतलब हमारे पास x के 3 वैल्यू आ गए। यहां रूट लगेगा, रूट चेक एक बार कर लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, डेरिवेटिव फाइंड करने का मैंने टेंजेंट का स्लोप निकला तो 4 3 जा 12 x टू द पावर 2 5 2 जा 10 x टू द पावर 4। ये क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पर जो ऐसे पॉइंट्स फाइंड करे
जिस पर टेंजेंट खींचा जाए तो वह टेंजेंट किसके पैरेलल हो, आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर होंगे इसका मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप आपस में बराबर होगा, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। दोनों में से 2x² हमने कॉमन निकाला, तो 2x² कॉमन निकालने के बाद ये हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग बचे, यानी x का हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हुआ। अब क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। इफ अब हम लोग x इक्वल्स टू अगर √6 अपॉन √5 अगर 5 लेते हैं, या यूं लिखे √6 अपॉन 5, देन y इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसमें हम x के जगह पर प्लस √6/5 भरेंगे, तो 4 इंटू √6/5 का क्यूब करेंगे तो 6/5 इंटू √6 अपॉन 5 होगा, माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5 है, यानी कि उसका पावर 5 करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 6/5 इंटू 6/5 इंटू √6 अपॉन 5, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 अपॉन 5 इंटू √6 अपॉन 5 माइनस यहां अगर करेंगे 36 2 जा 72 अपॉन 25 ओके इंटू √6 अपॉन 5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर कर ले तो 25 एलसीएम होगा। अब इसको रहने दे, आप इसको सिंप्लीफाई खुद करेंगे। तो जैसा कि एक और हमें पॉइंट है गिवन, इफ x इक्वल्स टू माइनस √6 अपॉन 5, अब इस वैल्यू को भी इस फंक्शन में डालोगे तो हमारे पास 3 वैल्यू प्राप्त होंगे, 3 जो है पॉइंट फाइंड होंगे। एक तो 0,0 है, दूसरा √6/5 इसको सॉल्यूशन करके जो आएगा उतना, माने इतना कॉमा इसको सॉल्यूशन करके जो आएगा वैल्यू उतना, फिर x का वैल्यू इससे ये लेंगे तब y का वैल्यू जो आएगा, तो फिर उससे हमें एक और पॉइंट फाइंड होंगे, यानी इस क्वेश्चन के 3 आंसर हमें प्राप्त होंगे। तो यह हमारा जस्ट क्वेश्चन नंबर 18 था। जस्ट यहां कुछ गलतियां हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा लेकिन उसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो हमने क्वेश्चन नंबर 19 का देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा था कि 4x³ माइनस 2x टू दी पावर 5 जो है, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट फाइंड करे जिस पर टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाए तो वह किससे पास करे, तो ओरिजिन से पास करे। यहां पर ये मिस्टेक हो गया है, ओरिजिन से पास करें। क्वेश्चन का मतलब समझिए, मतलब ये जो फंक्शन दिए गए हैं इस पर जो भी जितने भी पॉइंट पॉसिबल है वह सभी पॉइंट फाइंड करें, जिस पॉइंट माने इस कर्व पर वे सभी पॉइंट फाइंड करें जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करे, तो वह टेंजेंट किससे पास करे, तो ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करे वह टेंजेंट। ओके, ओरिजिन से वह टेंजेंट पास करे। चलिए, तो अगर हम लेट पॉइंट को पॉइंट बी x1, y1 अगर हमने माना पॉइंट को x1, y1, तो यह फंक्शन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम सोचे x1 और y1 के फॉर्म में इस फंक्शन को बनाएं तो y1 इक्वल्स टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू दी होल पावर 5 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट से अगर ये टेंजेंट पास कर रहा है, एक पॉइंट इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमने माना x1, y1, और ये पॉइंट तो ऑलरेडी ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, तो इस दोनों पॉइंट से पास होने वाले जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,0 एंड x1, y1, तो ये 2 बिंदु से पास होने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने पता है, हम लोग को पता है, अगर m मान ले तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 मीन्स y1 अपॉन x1, ये हो गया आपको स्लोप हो गया। ये 2 बिंदु से पास होने वाले जो लाइन है उसका स्लोप हो गया।
और हमने इस फंक्शन का स्लोप निकाला है। एक बात समझिए, इस फंक्शन के लिए हमने अगर स्लोप निकाला, अगर इस फॉर्म का अगर हम इस फंक्शन का अगर हम स्लोप निकाले इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ x1 y1 x1 ये होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने x1 y1 पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप ये है, और इस दोनों पॉइंट से जो पास होने वाला लाइन है उसका स्लोप ये है। इसका मतलब दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी 12x1 का होल स्क्वायर माइनस 10x1 का होल पावर 4 किसके बराबर होगा? तो y1 अपॉन x1 के। क्योंकि एक वही बात कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर जो खींचा गया टेंजेंट है किससे होकर पास कर रहा है? तो 0,0 से। एक कंडीशन में हमने इस टेंजेंट का स्लोप निकाला, इस दोनों पॉइंट को लेकर इस टेंजेंट का स्लोप निकाला, और एक कंडीशन में जब इस कर्व के इस पॉइंट से पास हो रहा है या टेंजेंट, या इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हमने निकाल लिया जो कि ये था, तो दोनों आपस में सेम होगा। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 का वैल्यू क्या निकलेगा? तो 12x1 टू दी होल पावर 3 माइनस 10x1 टू दी होल पावर 5 होगा। जब प्रोडक्ट होगा तो दो अगर राशि ऐसे होते हैं जिसका बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। ओके, तो हम लोग को यहां y1 का वैल्यू फाइंड हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन उसको 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं, इक्वेट करेंगे, तो दोनों के LHS इक्वल है, मींस दोनों के RHS आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल्स है, इसका मतलब RHS बराबर होंगे। यानी 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 इक्वल्स टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 का होल पावर 5। तो यहां दोनों में से हम 2x1 का होल क्यूब बाहर लेते हैं वैल्यू, तो 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा। x1 नहीं बचेगा, वो ओवरऑल पूरे में हमने कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन, x1 का होल क्यूब कॉमन, तो x1 का होल स्क्वायर बचेगा। दोनों में से 2 कॉमन, तो x1 6 क्या होगा कॉमन? तो 2x1 का क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो 6x1 नहीं बचेगा, यहां बचेगा 5x1 का होल पावर 2। 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया। तो अब सभी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो 5x1 का स्क्वायर माइनस इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +4, x1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1, x1 बराबर हो जाएगा +-1। यानी हमने x1 का वैल्यू निकाल लिया। अब x1 का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लो तो y1 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हियर इफ x1 इक्वल्स टू 1, अगर हमने x1 का वैल्यू 1 माना तो y1 का वैल्यू क्या होगा? 1 अगर हम पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 5, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 मीन्स 2, यानी पॉइंट हो गया 1,2। अगर हम इसी में x1 इक्वल्स टू अगर -1 ले तो y1 बराबर क्या होगा? तो -1 का पावर 5 -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -4 होगा। -1 का पावर 5 -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे +2 होगा। 2 में से 4 घटाओगे -2 होगा। यानी हमने एक और पॉइंट फाइंड किया -1, -2। यह 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट है इस कर्व पर जिस पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वह टेंजेंट कैसे होकर पास करेगा? तो ओरिजिन से होकर पास करेगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को लिख लोगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मिस्टर मिनट कितने हैं थोड़ा देखेंगे क्या? 10। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 के बाद 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है
कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर ऐसे पॉइंट फाइंड करें, ऐसे पॉइंट्स को फाइंड करें विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा या जो भी टेंजेंट होगा, इसका मतलब उस दोनों के स्लोप के बीच रिलेशन होगा कि दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा, यानी एक्स एक्सिस का स्लोप और उस टेंजेंट का स्लोप आपस में बराबर होगा। तो चलिए इस कर्व से हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इससे टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकालेंगे तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। सारे में से 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 होगा, सॉरी 1 होगा। यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाल लिया है, तो 2 निकाला कॉमन तो बाई में 0 हो जाएगा, 0 के बाई में जब जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ से हम लोग अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई होगा। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और यह टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब ये माइनस एक्स अपॉन वाई जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के टेंजेंट मैंने एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं एक्स एक्सिस का स्लोप 0 के बराबर होता है, यानी माइनस एक्स बराबर 0 मीन्स एक्स बराबर 0। अब x का वैल्यू हमें 0 है तो इसमें हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे। देन 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी वाई स्क्वायर, ये तो 0 सारा टर्म हो गया, माइनस 3 बचेगा तो माइनस 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 3। यानी हमारे पास 2 पॉइंट हो गए 0 कामा प्लस माइनस रूट अंडर 3। हम यूं लिख सकते हैं 0 कामा रूट 3 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट 0 कामा माइनस रूट अंडर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है एट पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन निकालना है टू द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो एक बात तो हमें ध्यान रखना है, मैंने ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है वो हमें पता है, और नॉर्मल का इक्वेशन अगर निकालना है तो हमें ये पता चल जाए कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमको टेंजेंट अगर स्लोप पता चल जाए तो टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। टेंजेंट का स्लोप निकल गया तो नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो क्या करने होंगे, -1 के बटा में नॉर्मल का स्लोप लिखना होगा। जैसे ही -1 के बटा में हम नॉर्मल का स्लोप लिखेंगे तो उससे हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस इक्वेशन से हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो ए इंटू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर मीन्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन a इंटू 2y। तो dy अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पर हमें निकालना है, एट x a m स्क्वायर कॉमा a m क्यूब, इस पॉइंट पर। यानी 3 इंटू एक्स के जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे तो a स्क्वायर होगा, m का पावर 4 होगा अपॉन a स्क्वायर, तो a तो पहले से है, 2 भी पहले से है, y के जगह पर हमें क्या पुट करने हैं, तो y के जगह पर हम ए एम क्यूब पुट करेंगे। तो a यहाँ जब डालोगे a इंटू एम क्यूब, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, यहाँ एक m कैंसिल होगा यानी 3 अपॉन 2m बचेगा। यानी ये जो है इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उस टेंजेंट का स्लोप ये होगा। चलिए अब नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ
नॉर्मल एट व्हाट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 बटा स्लोप ऑफ, यानी या तो लिख सकते हैं dy अपॉन dx एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, यानी -1 अपॉन 3 अपॉन 2m 3 अपॉन 2m, ये हमारे किसके स्लोप हो गए, तो नॉर्मल के। देन अब हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है फॉर्मूला, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ नॉर्मल का स्लोप इक्वेशन निकालना है, तो ये जो m है वो नॉर्मल का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने ये जो -2 अपॉन ये निकाला है नॉर्मल का स्लोप, तो -2 अपॉन 3m, x माइनस x1 किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3m am स्क्वायर कॉमा am क्यूब से, तो यहाँ x1 का वैल्यू am स्क्वायर है, हमने यहाँ पुट कर लिया। y तो ठीक है, y1 के जगह पर am स्क्वायर am क्यूब पुट करेंगे, तो am क्यूब, बस इसी को हमको सॉल्यूशन करके x y के फॉर्म में एक इक्वेशन फाइंड करने, यानी y माइनस am क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3my माइनस 3a m का पावर 4 इक्वल्स टू -2x प्लस 2am स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 2x प्लस 3my इक्वल्स टू 2am स्क्वायर प्लस 3am टू द पावर 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही हमारे नॉर्मल जो है उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह नॉर्मल इस पॉइंट से होकर पास करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 20 हो गए। तो आज का वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 और 20 से आगे जो भी प्रश्न होंगे, यानी 21 और 21 से आगे जितने भी प्रश्न होंगे सभी को हल करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर लेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।